Hello everyone, you welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video we are going to learn 2.3 Abdul becomes a courtier. इसके पहले की वीडियो जैसे मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं, मैं इस लेसन को भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी दिए हैं। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन यू लिंक फॉर ऑल द वीडियोज ऑफ स्टैंडर्ड 7. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 2.3 अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर. कोर्टियर मीन्स होता है दरबारी. देखिए कोई पर्सन है अब्दुल नाम का जो कि दरबारी बनना चाहता है, किसी किंग का दरबारी बनना चाहता है. फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल. इस लेसन में जो पहला कैरेक्टर है वो है फादर, जो कि स्कूल मास्टर है, वो स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. अब्दुल जो है वो बोलता है फादर टू नॉलेज एंड इरुडिशन आई एस्पायर. देखिए इरुडिशन मीन्स होता है लर्निंग, तो वो बोलता है कि एस्पायर. एस्पायर मीन्स होता है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना या विश होना. तो बोलता है कि मुझ में सीखने की चाहत है और नॉलेज गेन करने के लिए इरुडिशन मीन्स किसी भी बात को सीखने के लिए मुझ में डिज़ायर है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं पढूँ. टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर. वो बोलता है कि हार्ड स्टडी करने के लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत है. विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड. क्या आप मुझे थोड़ा सा सोना उधार दे सकते हैं. वो अपने पापा से पूछता है कि क्या आप थोड़ा सोना उधार दे सकते हैं, यानी कि मे बी वो उस सोने से बुक्स खरीद के लाना चाहता होगा. बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड. और वो बोलता है कि मैं इससे क्या करूँगा, बुक्स खरीद के लाऊंगा और बहुत अच्छी से पढ़ाई करूँगा और ऊपर यानी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बन जाऊँगा. राइज हाई इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं बड़ा अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा बनना चाहता हूँ. तो फादर इस पे आंसर क्या देते हैं, ओनली द हाफ ऑफ द फर्स्ट मंथ हैज़ पास्ड. यानी कि आप हमारा जो महीना चल रहा है उसका पहला आधा हिस्सा पार हो चुका है, यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं. बट अलास द मनी डजेंट लास्ट. देखिए वो बोलते हैं फादर कि देखो 15 ही दिन हो चुके हैं महीना स्टार्ट होके, अभी और 15 दिन बाकी है और अभी क्या हो गया, हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं. ग्रेट बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव. और वो जो फादर है वो बोलते हैं कि ग्रेट बुक्स यानी कि अच्छे अच्छे बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ बुक रिटन बाय हैंड, यानी कि हाथ से लिखी हुई जो बुक्स होती है वो, और अच्छी अच्छी किताबें जो होती है वो एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही महंगी है. दे आर ट्रेजर्स रेयर एंड एक्सक्लूसिव. वो बोलते हैं कि ट्रेजर यानी कि वैल्यूएबल है, एक्सक्लूसिव यानी कि जो सिंगल कॉपीज़ में होते हैं वो. बट फ्रॉम माई स्कूल आई विल ट्राई टू बोरो बुक्स दैट विल टेक यू टू अ ब्राइटर टुमारो. फादर बोलते कि देखो अभी 15 ही दिन बाकी है और अभी हमें आधा महीना भी निकालना है और हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं. और जैसे कि तुम्हें बुक्स चाहिए तो अच्छी अच्छी बुक्स लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और अच्छी अच्छी बुक्स जो है बहुत महंगी है. लेकिन एज ही स्कूल मास्टर, वो बोलते कि जैसे कि मैं स्कूल मास्टर हूँ तो मैं स्कूल से कुछ बुक्स लाने की कोशिश करूँगा कि जिससे तुम्हारा जो आने वाला कल है वो अच्छा ब्राइट बन जाए. अब्दुल बोलता है दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट. वो बोलता है कि ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है. ईगरली यानी कि बहुत ही उत्साह के साथ वो वेट करता है. इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न. जब इवनिंग में उसके फादर आते हैं तो अब्दुल देखिए फादर से क्या बोलता है, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट, ओ नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट. और वो बोलता है कि आपने कितने सारे बुक्स लाए हैं स्कूल में से, अब मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी बन जाएगी. वो पूछता है कि आपने कितने बुक्स लाए हैं. फादर बोलते हैं आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन. तो फादर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं एक भी बुक नहीं ला पाया. बाद में कोरस यानी कि देखिए ये एक ड्रामा है जो कि स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है. तो कोरस यानी कि पीछे से सब लोग साथ में बोलते हैं. कोरस यानी कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो चल रही है. पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड यानी कि डिप्रेस हो जाना, टेंशन में आना, सैड हो जाना. तो जो बेचारा गरीब अब्दुल है वो अपने पापा की बात सुन के बहुत ही टेंशन में यानी कि सैड हो जाता है. पॉन्डर्स मीन्स होता है, पॉन्डर का मतलब होता है थिंक अबाउट. और वो किस बारे में सोचने लगता है, वाई माई विशेस आर डस रिजेक्टेड. वो सोचता है कि जो भी मैं विश करता हूँ वो रिजेक्ट क्यों हो जाती, मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी क्यों नहीं होती. कंटिन्यूज टू डू हिज डेली कोरस. और बाद में वो अपना डेली काम करने में लग जाता है. रीड्स बोरोड बुक इन टेंस एंड स्कोर्स. और वो उसने जो भी किताबें लेंड करके लाई थी, जो दूसरों के पास से लाई थी, तो वो पढ़ने में लग जाता है. एन आइडिया दैट क्रॉसेस हिज माइंड. उसी समय उसके मन में एक आइडिया आती है, टू सर्व द रिच एंड गेट पेड इन काइंड. उसी समय उसके मन में एक आइडिया आती है कि क्यों ना मैं रिच यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि जो बहुत ही रिच लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो सोचने लगता है कि पैसे वाले लोगों के घर में काम करूँगा और उनके बदले में मैं पैसा लेने की वजह काइंड लूँगा. काइंड यानी कि पैसे की जगह पे उनके बदले में कुछ और लूँगा. अब्दुल अप्रोचेस अ रिच मर्चेंट यानी कि होता है बड़ा सा एक बिजनेसमैन है, व्यापारी. तो एक बहुत ही पैसे वाले व्यापारी के घर अब्दुल पहुँच जाता है.
अब्दुल, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली वॉट आई डिजर्व। और बाद में उस मर्चेंट से, उस व्यापारी से अब्दुल जाके बोलता है कि मैं बहुत ही गरीब बच्चा हूँ, गरीब स्टूडेंट हूँ और मुझे आपकी सेवा करने का एक चांस दीजिए। ऑब्जर्व माई वर्क, मेरा काम देखिए और जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतने ही मुझे पैसे दीजिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मर्चेंट बोलता है यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क। तो मर्चेंट बोलता है कि तुम वो काफ़ी होशियार लगते हो, तो तुम मेरी क्लर्क बन जाओ। आई विल पे यू वेल इफ़ ऑनेस्टली यू वर्क, अगर तुम ऑनेस्टली वर्क करोगे यानी कि ईमानदारी के साथ अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। सम डेज पास, द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल, कुछ दिन बीत जाते हैं इसी तरीके से और बाद में वो व्यापारी है अब्दुल को बुलाता है। मर्चेंट, आई एम प्लीज विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर। बाद में वो जो मर्चेंट है, वो जो बहुत ही पैसे वाला आदमी है, तो वो बोलता है कि आई एम प्लीज विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। एंड लविंग एंड केयर, यानी कि तुम जो काम करते हो, जो केयरफुलनेस से काम करते हो, तुम सबसे जो प्यार करते हो, मैं उससे बहुत खुश हूँ। यू आर इंडीड अ जेम, इंडीड यानी कि वाकई में, जेम यानी कि एक वी कैन से एक प्रीशियस पर्सन, क्वाइट रेयर, जो कि आसानी से नहीं मिलता। तो वो मर्चेंट बोलता है कि तुम वाकई में बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम आसानी से ना मिलने वालों में से हो। आई गिव यू अ रिवार्ड इफ़ योर डिमांड इज़ फेयर, और वो मर्चेंट बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए, एक प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो फेयर होना चाहिए। फेयर यानी कि क्या होता है? फेयर मीन्स होता है वी कैन से एक वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, जितना मैं दे सकता हूँ उतना होना चाहिए। अब्दुल एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि बहुत ही अभी एकदम क्यूरियस हो जाता है, वो बोलता है मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, और अब्दुल बोलता है कि क्या मैं आपके दुकान की बुक किताबें पढ़ सकता हूँ। क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्वेंच यानी कि होता है, क्वेंच का मतलब होता है फुलफिल करना, और वी कैन से सेटिस्फाई बाय ड्रिंकिंग। तो वो बोलता है कि नॉलेज के लिए मेरे जो पैसे वो बुझाइए, मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके स्टोर की बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। आई नीड नथिंग मोर, वो बोलते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके स्टोर की बुक्स पढ़नी है। डेज पास्ड बाय पास्ट, ही लर्न एंड लर्न, बाद में ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो ऐसे ही बुक्स पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ सीख लेता है। गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही यर्न फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक एंड पर्शियन। गेनिंग द नॉलेज, लर्न एंड गेनिंग द नॉलेज, यानी कि वो पढ़ पढ़ के काफ़ी सारा नॉलेज अपने मन में इकट्ठा कर लेता है। वो उसमें क्या पढ़ता है? ही यर्न का मतलब होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उसके अंदर की इस बात को पढ़ने के लिए। फिलोसॉफी यानी कि होता है थिंकिंग, रीजनिंग। एस्ट्रोनॉमी होता है अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्पेस की जो स्टडी होती है वो भी पढ़ लेता है वो। अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस भी पढ़ लेता है। अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ वन इन अ मिलियन, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों में वो एक ही ऐसा बंदा है जो काफ़ी चीज़ें सीख लेता है, यानी कि वो रेयर बन जाता है, सबसे बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बन जाता है। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, अब यहाँ पे पूछा गया कोरस में, यानी कि ये हमसे बात हो रही है कि वो क्या सम्राट, जो उनका राजा है, जो किंग है, वो उनको नोटिस करेगा, जो किंग है उनका, वो किंग अब्दुल को नोटिस करेगा। विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस, और क्या उसे कोई ऑनरेबल ऑफिस मिलेगा, यानी कि वो अब्दुल जिस डेजिग्नेशन को सूट करता है, क्या उसको वैसा डेजिग्नेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, अब्दुल के जो फ्रेंड है, अब्दुल का एक फ्रेंड है, वो अब्दुल को बोलता है कि अब्दुल तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर। और बाद में अब्दुल का जो फ्रेंड है वो अब्दुल को न्यूज़ देता है कि एम्परर यानी कि हमारे जो किंग हैं, उन्होंने तुम्हारी प्रेयर को आंसर दिया है, तुमने जो कुछ भी उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उनसे भी आंसर आया कि जो रॉयल मुर्गी खाना, रॉयल यानी कि जो शाही मुर्गी खाना होता है, वो अभी तुम्हारे अंडर में आएगा, तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, यानी कि राजा ने रॉयल मुर्गी खाने का पूरी जिम्मा तुम्हें दे दिया है। अब्दुल बोलता है व्हाट, द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर, यानी कि स्कॉलर ने कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और मेरे लिए एक मुर्गी खाना, मैं मुर्गी खाना संभालूंगा। इंटेलेक्चुअल सेगेशियस एस्टीट्यूड, वो बोलता है इंटेलेक्चुअल यानी कि मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ। सगेशियस मीन्स होता है वाइज होना या इंटेलिजेंट, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। और एस्टीट्यूड मीन्स शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन को मैं इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता हूँ। और मुझे क्या दे रहा है, इतना मुर्गी खाना, मेड अ पोल्ट्री कीपर, क्या मुझे पोल्ट्री कीपर बना दिया। नेवर माइंड द चांस आई वॉन्ट बी रिफ्यूज, वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस चांस को रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, यानी कि ठुकराऊंगा नहीं। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आई विल पुट इट टू गुड यूज़, और वो अब्दुल सोचने लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मुझे खुद को प्रूव करने के लिए, और मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूँगा। बाद में कोरस, फिर से स्टेज पे देखो क्या हो रहा है। अब्दुल वर्क विथ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, अब्दुल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मुर्गी खाना संभालता है। झील एंड पैशन, झील यानी कि ग्रेट एनर्जीज के साथ, एंथुसियाज्म के साथ वो कारखाना समझता है, पैशन के साथ संभालता है वो मुर्गी खाना।
द हेंस वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ रेशन। रेशन यानी कि फूड, यानी कि जो हेंस है, जब से अब्दुल मुर्गी खाना संभालने लगता है तो उनको एक नए प्रकार का खाना दिया जाता है। द बर्ड सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ यानी कि जो उनकी जो हेंस है उस मुर्गी खाने में वो बहुत ही हेल्दी दिख रही थी। बट नथिंग वॉज स्पेंड फॉर द एम्परस वेस्ट। लेकिन राजा का जो खजाना था, किंग का जो खजाना था, उसमें से कुछ भी पैसे इन मुर्गियों के लिए खर्च नहीं होते, लेकिन फिर भी मुर्गियाँ अच्छी हेल्दी दिख रही थी। एम्परर बोलता है हाउ इज़ दैट, यानी कि उनका जो किंग बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आर हेल्थ। और वो जो एम्परर वो बोलता है क्यों हम बहुत ही कम पैसे हमारे हेल्थ पे क्यों खर्च कर रहे हैं। हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेंस, कि क्या उनमें से पेंस, पेंस यानी कि स्मॉल क्लोजर, यानी कि मुर्गियों का रहने का जो बहुत छोटा सा घर होता है उसको पेन बोलते। तो जो किंग है वो पूछता है कि हम हमारी मुर्गियों पे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं खर्च करते, क्या हमारी सारी मुर्गियाँ मर गई है। सारी नहीं, कुछ मुर्गियाँ मर गई है। तो मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री जो होता है वो बोलता है नो योर मैजेस्टी दे आर अलाइव एंड वेल। नहीं, यानी मैजेस्टी यानी कि नहीं किंग, हमारे मुर्गी खाने की मुर्गियाँ नहीं मरी, अच्छी है, जिंदा है। द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। बाद में वो जो मंत्री जो है मिनिस्टर वो बोलता है कि मुर्गियों के ऊपर हमारे जो किंगडम का जो तिजोरी है वहाँ से तो पैसे खर्च नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हमारी जो मुर्गियाँ इतनी हेल्दी है, तो उसका क्या राज है, तो ये सिर्फ अब्दुल ही बता सकता है। अब्दुल एंटर्स एंड बोव्स बिफोर द एम्परर। अब्दुल वहाँ पे एंट्री करता है और अकबर के सामने अपना सर झुकाता है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट शो करता है। तो एम्परर क्या बोलते हैं, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हेल्थ, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंसेस। तो किंग पूछता है कि हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हेल्थ। आप जो है अब्दुल से पूछता है कि तुम हमारे मुर्गियों पे इतना कम पैसे कैसे क्या खर्च करते हो। हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस, यानी कि तुम इतना अच्छा उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हो बिल्कुल भी बिना खर्च किए। तो अब्दुल बोलता है जहाँ पना जो हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल। वो बोलता है कि जहाँ पना यू आर हम्बल सर्वेंट, यानी कि वो खुद अब्दुल वो बोलता है कि मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूँ। जहाँ पर एक रिक्वेस्ट सॉरी रिस्पेक्ट के लिए वर्ड दिया, रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है कि मैं आपका जो नौकर हूँ मैं उनको अच्छे से खाना खिलाता हूँ। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन, यानी कि जो शाही किचन होता है वहीं से उनके लिए फूड लाया जाता है। इफ़ आई मे टेल, अगर मैं आपको बताऊँ, बट ओनली स्कार्प्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट। वो बोलता है कि मैं उनको क्या क्या खिलाता हूँ, स्कार्प्स, स्कार्प्स यानी कि क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ काटने के बाद, वेजिटेबल्स काटने के बाद जो बचा कुचा पीस रहता है वही मैं मुर्गियों को खिलाता हूँ। शेल्स, शेल्स यानी कि होता है अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल एग, यानी कि एनिमल्स के एग की जो आउटर शेल होती है उसको बोलते हैं शेल। तो मैं एग्स का जो आउटर कवर होता है वो मैं मुर्गियों को खिलाता हूँ। छोटा किसी काट कूट के कुछ बचा हो तो वो मैं मुर्गियों को खिलाता हूँ। एंड किचन वेस्ट, किचन में से जो जो वेस्ट जाता है वही मैं सब मुर्गियों को खिलाता हूँ। दैट्स इनफ फॉर द हेंस, और यही सब चीज़ें हेंस के लिए बहुत है। दे रिलीज द टेस्ट, रिलीज यानी कि एंजॉय करना, जो हमारी मुर्गियाँ हैं इसी टेस्ट को एंजॉय करती है और खाती है। इट इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव। और अब्दुल बोलता है कि यही उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, और थ्राइव यानी कि ग्रो, दे आप भी देख सकते हो वो कैसी बढ़ रही है। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, ओके। वेट्स नॉट वॉन्ट नॉट दैट्स माई ड्राइव। और अब्दुल बोलता है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ और भी नहीं चाहिए, यही मेरा मकसद है। एम्परर बोलते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम्स टू हैव ब्रेन्स। तो एम्परर बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात, तुम तो बहुत होशियार दिख रहे हो। वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेन्स। वध में वो बोलता है पेन्स, पेन यानी कि केयर, यानी कि तुमने इतना जो केयरफुली जो तुम काम करते हो इसकी वजह से अभी तुम्हें मुर्गी खाने से हटा के अभी तुम्हारे अंडर लाइब्रेरी दी जाती है, यानी कि थोड़ा सा अच्छा काम दे दिया। तो कोरस में ओ नो नॉट अगेन, बाद में फिर से अब्दुल क्या बोलता है, ओ नो ये फिर से हो गया। ओनली कीपर ऑफ बुक्स, अब मुझे फिर से बुक का जो बुक है, सॉरी बुक का जो शॉप है उसका कीपर बना दिया। एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, वो चाहता है कि वो दरबार का मंत्री बन जाए। हाउ सैड ही लुक्स, और वो बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे दरबार का मंत्री बनना है, लेकिन पहले उसे मुर्गी खाना संभालने के लिए दे दिया, अब उसे लाइब्रेरी संभालने के लिए दे दी। अब्दुल नेवर माइंड, अब्दुल बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आई लव बुक्स, मैं बुक्स से प्यार करता हूँ। आई गेट डाउन टू वर्क, वो बोलता है कि ठीक है मैं मेरे काम पे ध्यान दूंगा। आई हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज़ आई वॉन्ट टू शिर्क, शर्क यानी कि होता है अवॉइड, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा, लाइब्रेरी भी अच्छे से संभाल लूँगा, और मैं जो मेरी ड्यूटीज़ है वो मैं उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करूँगा। आफ्टर 1 year द एम्परर इज लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। 1 साल के बाद किंग लाइब्रेरी की बुक्स की तरफ देखने लगता है फिर से। एम्परर व्हाट,
ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स। और बोलता है कि अरे बाप रे, ये जो हमारे लाइब्रेरी के बुक्स है इनके ऊपर जो कवर्स लगे हुए हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही महंगे हैं। श्योरली दे हैव कॉस्ट अ फॉर्चून, सिल्क्स, ब्रोकेट्स एंड वॉलवेट्स। और अब्दुल बोलता है, सॉरी एम्परर बोलते हैं कि श्योरली इनके ऊपर बहुत खर्चा किया गया होगा। दे हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, यानी कि इन जैकेट्स बनाने के लिए, बुक्स के कवर्स बनाने के लिए यहाँ पे बहुत खर्चा किया गया होगा। वो बोलता है कि जो बुक्स के कवर है वो किसके, सिल्क, सिल्क यानी कि रेशम से, देन ब्रोकेट्स यानी कि जो जरी वस्त्र होते हैं, और वेलवेट यानी मखमल। ये जो बुक्स के कवर है वो सिल्क से, ब्रोकेट से और वेलवेट से बनाए हैं, तो इसीलिए उन पर बहुत खर्चा होता होगा। तो अब्दुल बोलता है नो योर मैजेस्टी द एक्सपेंसेस वर नन। और बाद में अब्दुल बोलता है कि नहीं मैजेस्टी, नहीं किंग, इस पर कोई खर्चा नहीं होता। एम्परर बोलता है आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन। एम्परर बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि इतने महंगे कवर दिख रहे हो, तुम बोलते हो कि इस पर खर्चा नहीं हुआ। अब्दुल बोलता है यूर मैजेस्टी, आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट वर सेंट टू यू इन द बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक्स बेस्ट। अब्दुल बोलता है कि राजा, किंग, मैंने देखा है कि आपके पास जितने भी फॉर्मल रिक्वेस्ट आते हैं, यानी कि किसी और राज्यों से जब रिक्वेस्ट आती है तो वो बहुत किस में आती है, फैब्रिक से बने हुए कपड़े के, फैब्रिक से बने हुए कपड़े के कवर में आते हैं। When the papers were read, the bags were discarded। और जब आप उसमें से आपका जो इन्विटेशन है, लेटर है, वो जब आप निकाल लेते हो तो वो जो बैग्स होती है कपड़ों की, तो वो क्या की जाती है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड यानी कि दूर फेंक दी जाती है। वाई वेस्ट द सिल्क वेलवेट ब्रोकेड, आई डिमांडेड। बाद में वो अब्दुल बोलता है कि हाँ, इतने महंगे महंगे कपड़ों के कवर में जो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आती है, जो पेपर्स आते हैं, वो पेपर्स आप निकाल लेते हो और उसके जो बैग्स है वो आप फेंक देते हो। तो वो बोलते हैं कि इस बैग्स को क्यों फेंकना, सिल्क के बैग होते हैं, वेलवेट के होते हैं, ब्रोकेड के होते हैं, तो ये क्यों फेंकना। तो मैंने उसका डिमांड कर लिया, मैंने वो बुला लिए। द रॉयल टेलर मेड द जैकेट्स। और वो बाद में बोलता है कि जो रॉयल टेलर है, यानी कि हमारा जो शाही टेलर है, उसी ने ये जैकेट्स बनाए हैं। नथिंग डिड दे टेक। और उस शाही टेलर के पास से सीने की वजह से उसने कुछ पैसे भी नहीं लिए। इवन बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टीज सेक। और बोलता है कि इतने अच्छे से मैंने इसको कवर अप सिर्फ आप ही के लिए किया है। एम्परर बोलते हैं यू हैव ग्रेट मेरिट, आई वुड रियलाइज मच अर्लियर। वो बोलते कि तुम बहुत ही होशियार हो, ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर। बाद में फाइनली जो किंग है वो अनाउंस कर देते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ बहुत ही खुशी के साथ कि तुम अभी मेरे मंत्री हो। कोरस में विट्स, ब्रेन्स एंड प्रिजर्वियरेंस हेल्प अब्दुल अचीव हिज एम। विट्स यानी कि उसका जो होशियारी है, उसका जो ब्रेन है, और उसका जो प्रिजर्वियरेंस यानी कि उसकी जो दृढ़ता है, उसकी वजह से उसको उसका एम हासिल हो गया। उसका एम क्या था, किंग का जो है वो सर्वेंट बनना, किंग का मंत्री बनना। पेशेंस, डिटर्मिनेशन वोन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। उसके अंदर जो पेशेंस भरा हुआ था, यानी कि दूसरे काम देने के बावजूद वो करता रहा, उसने झगड़ा नहीं किया, वो ऐसे जिद पकड़ के नहीं बैठा कि नहीं मुझे कोटरी बनना है। उसके अंदर पेशेंस थे और डिटर्मिनेशन था, कन्फर्मेशन था, फर्मनेस था। तो उसकी वजह से उसको अच्छा सा ग्रेट नेम एंड फेम, यानी कि वो फेमस भी हो गया और उसका नाम भी बहुत बड़ा हो गया। एडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी एंटर मुल्ला दो पैजा। देखिए एंटर मुल्ला दो पैजा जो है ना, तो उन्होंने ये स्टोरी लिखा है और इसका बाय प्रतिभा नाथ जी ने इसको लिखा है। ओके, दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द लेसन। Erudition means learning, aspire means ambition, manuscript means a book written by hand, treasure means valuable, rejected means sad, ponder means think about, quench means fulfill, yearn means have an intense feeling, philosophy means reasoning, astronomy means a branch of science include the study of space, intellect means intelligent, sagacious means intelligent, astute means showing an ability to accurately assess the situation, conviction means confidence, jhil means great energy, ration means food, pence means a small enclosure, scarf means a small piece of something, relish means enjoy, thrive means grow, pence means care, strict means avoid, discarded means throw away, and wits means intelligence. So with this we have complete our lesson. देखिए बच्चों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी मैनर में आपका पूरा टेक्स्ट बुक कवर करवाने वाली हूँ और जल्दी ही मैं ग्रामर की वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू।